नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अटल पेंशन योजना के साड़ी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं अटल पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी योजना लागू होकर के आई है, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अटल पेंशन योजना के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अटल पेंशन योजना क्या है और इस योजना के तहत आपको क्या लाभ मिलेंगे, क्या क्या इसके बेनिफिट है, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं कि अटल पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों अटल पेंशन योजना एक बहुत ही बड़ी योजना है जो 2026 में लागू होकर के आई है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अटल पेंशन योजना की तरफ से आपको पेंशन के रूप में भारत सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। वो भी पैसे कब दिए जाते हैं, आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साल के हैं, तो कितने साल तक आप जमा करेंगे तो आपको वो जो पैसा है आपको कब मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो अटल पेंशन योजना है ये भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसको हम 60 साल वर्ष के बाद इसमें पैसे मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अटल पेंशन योजना है ये हमारा एक भारत सरकार की तरफ से प्रमुख एक योजना है, जिसमें हम 60 साल जब हमारा एज हो जाता है, जब भी हमारा 60 साल का वर्ष पूरा होता है तो 60 साल के बाद हमें उस पेंशन योजना का लाभ मिलता है, जिस पेंशन को हम अटल पेंशन योजना कहते हैं। तो उस स्थिति में दोस्तों जब भी आप स्टार्ट करेंगे इस पेंशन योजना को, तो उस समय आपको एक क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होती है, उसको देखना पड़ता है, उसको क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको 60 साल के बाद हर महीने कितने रुपए की पेंशन आपको चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पैसा मिलता है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अटल पेंशन योजना के जरिए यहाँ पे बता दिया गया है कि मुख्य विशेषताएं, न्यूनतम पेंशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे बताया है कि अगर आप 60 साल के बाद आपकी आयु 60 साल की हो जाती है तो आपको कितने रुपए पेंशन मिलेंगे। 1000 मिलेंगे, 2000, 3000, 4000, 5000 तक के। इसमें 5 प्रकार के पेंशन है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, मतलब 5 टाइप के यहाँ पे पेंशन है जो 60 साल के बाद को ये मिलेंगे। तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 1000 रुपये हैं और 2, 3000 जो 5000 रुपये हैं, ये किस प्रकार से मिलेंगे, इसकी मुख्य जो सूची है, ये किस प्रकार से आपको क्या क्या इसके क्राइटेरिया है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आपको ये 5000 हर महीने मिलेंगे 60 साल के बाद और ये 4000 मिलेंगे 60 साल के बाद, कैसे मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे, इसके लिए करना क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक चार्ट में दिखाना चाहूँगा। उस चार्ट में बता दिया गया है कि अगर आपको हर महीने 1000 रुपये चाहिए या 2000 रुपये चाहिए या 3000 रुपये चाहिए, अगर जिस अकॉर्डिंग मतलब जो भी आप सिलेक्शन करते हैं उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपको 60 साल के बाद उतना ही राशि आपके महीने में हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो जैसा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर दोस्तों आपको पर महीने पेंशन के रूप में 1000 रुपये चाहिए, अगर 1000 रुपये पर मंथ आपको चाहिए, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों अगर आपका एज, यहाँ पे आपको एज के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आप इस कितने एज के हैं, तो कितने साल तक आपको ये पैसा भरना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे ही आपका 60 साल पूरा होगा आपके खाते में हर महीने उतना रुपये आपके पेंशन के रूप में ट्रांसफ़र किए जाएंगे गवर्नमेंट के तरफ से। अब दोस्तों मान लीजिए आपका एज 18 साल है तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए 42 साल तक इसको पैसे भरेंगे। 42 साल तक आप कितने पैसे भरेंगे, अगर आप 1000 रुपया अगर आपको चाहिए तो आपको अगर आप चाहते हैं कि मंथली हम पैसा पे करें, तो मंथली अगर आप पे करेंगे तो 42 रुपया आपको पे करना पड़ेगा मंथली। अगर आप चाहते हैं कि हमें 1000 रुपये पर मंथ चाहिए और आप चाहते हैं कि आप मंथली ना पे करें, 3 महीने में हम पे करें, तो यहाँ पे क्वार्टरली देखा जाएगा 125 रुपये आपको 3 महीने पे जमा करना पड़ेगा। तो हर 3 महीने में आपको 125 रुपये, अगर आप क्वार्टरली चॉइस करते हैं तो आपको हर 3 महीने में 125 रुपये जमा करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें क्वार्टरली नहीं जमा करना है, हमको हाफ ईयरली जमा करना है, मतलब आधे महीने में 6 महीने पर जमा करना है, हर 6 महीने पर हमें जमा करना है, तो उस स्थिति में दोस्तों अगर आपको 1000 रुपये पर मंथ चाहिए 60 साल के बाद, तो आपको हाफ ईयरली में जमा करने के लिए आप 248 रुपये आपको हर 6 महीने पे जमा करने पड़ेगा। तो इस स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो अगर आपको 1000 रुपये 60 साल के बाद चाहिए, तो आपको अगर हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली जिस टाइप का आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे उस टाइप से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपके अकाउंट से वो पैसे काट लिए जाएंगे, अगर 6 महीना पे करेंगे या 3 महीना पे या 1 महीना पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पैसे आपके खाते से काट लिए जाएंगे हर मंथली। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे ही आपका 60 साल पूरा होता है तो आपको 1000 रुपये पर मंथ आपके पेंशन के रूप में आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1000 रुपये में कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग चॉइस करते हैं 5000 रुपये, यहाँ पे 5000 रुपये मंथली सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो यहाँ पे 5000 रुपये लोग ही सेलेक्ट करते हैं इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए, ताकि 60 साल के बाद उन्हें हर महीने 5000 रुपये उनके खाते में भारत सरकार की तरफ से मिले। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप 5000 रुपये आपको 60 साल के बाद हर महीने चाहिए पेंशन के रूप में, और आपका 18 साल का एज है, या मान के चलिए आपका 20 साल की एज है, यहाँ पे आपका 20 साल का एज है और आपको चाहिए
5,000 रुपये पर मंथ। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप मंथली जमा करना चाहते हैं, अगर आप मंथली जमा करना चाहते हैं 5,000 रुपये, तो आपको आपका जो 20 साल का उम्र है, तो इस समय 20 साल का एज है आपका, और आपको मंथली 5,000 रुपये चाहिए 60 साल के बाद। आपको इसमें 40 साल तक पैसे भरने पड़ेंगे। और कितने पैसे भरने पड़ेंगे यहाँ पे मैं आपको क्राइटेरिया दिखाता हूँ। तो मंथली अगर आप पे करना चाहेंगे तो आपके अकॉर्डिंग जो आपका 20 साल है, तो यहाँ पे 248 रुपये आपको मंथली देना पड़ेगा। 248 रुपये अगर आप मंथली देना चाहते हैं तो 248 रुपये आपको मंथली देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें मंथली नहीं देना है, क्वार्टरली देना चाहते हैं, 3 महीना पे देना चाहते हैं, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 739 रुपये। मतलब अगर आप 3 महीने पे देना चाहते हैं तो आपको 739 देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमें हाफ ईयरली देना है, तो अगर आप हाफ ईयरली देना चाहते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा? 1464 रुपये हाफ ईयरली। मतलब हर 6 महीना पे आपको 1464 रुपये देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो भी आप सिलेक्शन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 60 साल के बाद कितने रुपये चाहिए। 1,000 चाहिए या 2 या 3 या 4 या 5, कितना रुपये आपको चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप हर महीने या हर क्वार्टरली या हाफ ईयरली में कितने पैसे जमा करेंगे, तो उतना और कितने साल जमा करेंगे उसके अकॉर्डिंग जैसे ही आपका 60 साल पूरा होगा, आपको जो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपको उतने पैसे हर महीने आपके खाते में भारत सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा कि हमें पेंशन के रूप में अटल पेंशन योजना के तरफ से जो भी हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसमें हमें इस चार्ट की मदद से जो भी सिलेक्शन हम करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें 60 साल होने के बाद पेंशन के रूप में भारत सरकार की तरफ से हमें उतना पैसा हमारे खाते में मंथली दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्क्राइब में यहाँ पे बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना का जो भी यहाँ पे पात्रता एलिजिबिलिटी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, आयु सीमा भी दी गई है कि 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मतलब आपको इसको अप्लाई करने के लिए 18 वर्ष स्टार्टिंग और 40 वर्ष लास्ट होना चाहिए। इसके बीच अगर आप हैं तो आप इस अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अप्लाई करने के लिए आपके पास आवेदन करने के लिए एक बचत खाता होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना अनिवार्य है, जिसका अगर अप्लाई करते हैं तो उसके साथ साथ आपका जो आयकर दाता है, जो आयकर इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर भारत सरकार का योजना जो भी आप इसको लेना चाहते हैं, अटल पेंशन योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पेयर में नहीं आना चाहिए, उसके अंडर आपको नहीं आना है। भारत सरकार को कोई भी इनकम टैक्स पेयर में आप उसके अंडर में नहीं आना है। अगर नहीं आएंगे तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप कोई भी टैक्स वगैरह पेयर करते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब वहीं दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ योगदान और निर्देश अवधि के बारे में। तो यहाँ पे अवधि के बारे में आपको बता दिया जाएगी, आपको कम से कम 20 वर्ष तक योगदान करना होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको कम से कम 20 वर्षों तक योगदान करना होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और आप कितने रुपए आपको मंथली चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको डिपेंड करता है कि आपने किस उम्र में सिलेक्शन किया है, तो कितने साल आपको ये पैसा भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि 20 वर्ष तक योगदान करना होगा, मतलब आगे भी बढ़ सकता है, एज के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि हम जिस पेंशन योजना के बारे में बात कर रहे हैं, अटल पेंशन योजना के बारे में, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके जो क्राइटेरिया है, जो आपका एलिजिबिलिटी है, वो किस प्रकार से है, इसमें क्या क्या फॉलो करना पड़ता है और कैसे कैसे इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये पैसा किस प्रकार से मिलेगा। तो आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप अटल पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 60 साल के बाद ये पेंशन की योजना मिलेगा भारत सरकार की तरफ से। और इसमें क्राइटेरिया दिया गया है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 5 प्रकार के पेंशन ये योजना है। इसमें से जो भी आप सिलेक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एज देखा जाएगा और एज के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि आप कितने साल तक इसमें पैसे भरेंगे, तब कितने आपने सिलेक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग आपके खाते में पैसे 60 साल के बाद आपके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से। तो दोस्तों आयोग की पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने अटल पेंशन योजना के बारे में बताया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।